अच्छा, अब इसमें हम लोग 2 चीज़ों पे इन चीज़ों पे काम करेंगे आज। वो ये कि एक तो हम इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड करेंगे, जैसे प्रोविंस है, सिटी है, इंस्टीट्यूट टाइप है, स्पेशलिटी, ट्रेनिंग मोड, मतलब जहाँ-जहाँ ज़रूरत है। लेकिन फिलहाल मैं स्टार्ट करूँगा प्रोविंस और सिटी को। नंबर 1 ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड होगी। नंबर 2 इसमें डिपेंडेंसी ऐड करेंगे कि जब ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रोविंस सेलेक्ट हो, उसी प्रोविंस के सिटीज़ यहाँ पे लोड हो। ठीक है, एक ये हम डिपेंडेंसी डालेंगे 2। नंबर 3 मैं इसका थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करूँगा इस तरह कि यूज़र जो है रजिस्ट्रेशन अपने इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन आया, इस फॉर्म पे रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहा है। कल मैं एक बात कर रहा था कि जिस वक्त अगर हम उसकी रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हम उसको उसके जो रजिस्टर्ड ईमेल होगा, जो यहाँ पे उसने मेंशन किया होगा, उस पे हम लोग उसको क्रेडेंशियल्स भेज देंगे। ये हमने किया था। लेकिन अगर इन केस रिजेक्ट करते हैं या हमें कोई क्वेरी है, हम उसे कहते हैं कि ठीक है जी, आपकी फलां इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, आप उस पे ऐड कर दें। अब वो कहाँ पे ऐड करेगा? ईमेल में तो चला गया। अब वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आता है तो ब्लैंक फॉर्म उसके सामने आएगा। तो हम इसको इस तरह सिनेरियो कर देते हैं कि जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन अप्लाई करे, उसी टाइम पे हम उसको एक गेस्ट अकाउंट दे दें। उसी ईमेल उसका यूज़र नेम होगा, उसको कोई ईमेल 1 2 3 4 5 पासवर्ड रख के उसको फिर कहेंगे जी ये आपका अकाउंट बन गया। तो वहाँ पे वो अपनी प्रोफाइल पे व्यू कर सके और उसका स्टेटस भी चेक कर सके कि प्रूव हो चुका है, पेंडिंग है, रिजेक्टेड है, जो भी। तो उसके अकाउंट के लॉगिन में वो व्यू कर सके। और अगर चीज़ें प्रूव हो जाती है उसकी रजिस्ट्रेशन, देन उस केस में फिर हम उसको फर्दर प्रोविजन दे देंगे कि वो कोर्सेज भी ऐड कर ले, फैकल्टी ऐड कर ले, करिकुलम ऐड कर ले, पैकेजेस ऐड कर ले। वो देन फर्दर होगा कि अगर उसकी रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो जाती है। अगर रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं होती तो बस स्टेटस ही आ रहा होगा उसका कि पेंडिंग या रिजेक्टेड, जो भी। इस हद तक वो प्रोफाइल अपनी से व्यू कर सकता है उस लॉगिन में। सिंपल यहाँ तक होगा। तो इसका मतलब ये सिनेरियो भी थोड़ा सा अपडेट करेंगे कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन कर रहा है, साथ ही हम उसका ईमेल की बेस पे उसका एक यूज़र अकाउंट क्रिएट कर देंगे। यूज़र अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और साथ उसको हम क्रेडेंशियल ईमेल कर देंगे, ताकि ईमेल अटैचमेंट वाला पार्ट भी आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट से। अच्छा, हमने डिपेंडेंसी भी ऐड करनी है, तो मैं इसका सीक्वेंस थोड़ा चेंज करता हूँ कि प्रोविंस को पहले ले आता हूँ, सिटी को बाद में, ताकि पहले प्रोविंस सेलेक्ट हो फिर सिटी सेलेक्ट करें हम उस डिपेंडेंसी के हिसाब से। अच्छा, एक तो अब सिंपली इसके सीक्वेंस चेंज करने में मैं सिंपली ये जो डिव है इसको यहाँ से कॉपी करके, सॉरी मैं स्क्रीन शेयर करूँ। ठीक है, ये जो प्रोविंस वाली डिव थी MD6 जिसके अंदर प्रोविंस हमारा पड़ा हुआ है, इसको मैंने यहाँ से कट किया। ये सिटी वाला डिव है, इसके ऊपर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, F5 किया। ठीक है, यहाँ प्रोविंस और सिटी आ गया। अब मुझे इसकी जगह डालनी है ड्रॉप डाउन लिस्ट। अच्छा, अब मैंने जब ड्रॉप डाउन लिस्ट डाली तो ये जो प्रोविंस है ये हमारी कोड बिहाइंड में यूज़ हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगा तो एरर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मुझे कोड से भी रिमूव करना है। तो फॉर द टाइम बीइंग मैं इसकी ये जो विजिबल प्रॉपर्टी है ये फॉल्स कर देता हूँ, ताकि वो पढ़ा हुआ होगा लेकिन डिस्प्ले में नज़र नहीं आएगा। विजिबल इक्वल टू फॉल्स। तो यहाँ पे मैं ये टूल बॉक्स में से एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड कर रहा हूँ। टूल बॉक्स में से ड्रॉप डाउन लिस्ट ये ऐड होगी। इसका नाम मैंने चेंज कर दिया DRP। ठीक है, ड्रॉप, जैसे टेक्स्ट बॉक्स को TXT लिख रहे थे, ड्रॉप डाउन को DRP लिख रहा हूँ मैं, DRP प्रोविंस। अच्छा, अब इसके अंदर आइटम भी ऐड करने हैं। एक ऑप्शन है, आप डिज़ाइन पे चले जाओ, यहाँ से सेलेक्ट करके ये आ रहा है, इस एरो टॉगल एरो पे क्लिक किया, ये छोटी सी एरो नज़र आ रही है, इसे क्लिक किया, एडिट आइटम्स। लेकिन मैंने एडिट आइटम नहीं करना, मैंने डाटाबेस से बाइंड करना। तो मैंने डाटाबेस में ठीक है, डाटाबेस में मैंने 2 टेबल बनाए हैं। ठीक है, डाटाबेस में एक प्रोविंस आईडी का, ठीक है, सॉरी प्रोविंस का टेबल है, फील्ड बना दी प्रोविंस आईडी इंटीजर, प्राइमरी की करके मैंने इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, इस आइडेंटिटी को लेस कर दिया। देन प्रोविंस का नाम आ गया, वार्चर 50 रख दिया। देन फिर एक सिटी का टेबल मैंने बनाया। ठीक है, सिटी आईडी, प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन इसकी मैंने यस की हुई है। देन सिटी का नाम आ गया। देन प्रोविंस आईडी, ताकि डिपेंडेंसी हमने बनानी है कि जिसे पता हो कि ये जो सिटी किस प्रोविंस का है। तो प्रोविंस आईडी को अब यहाँ पे मैंने एज ए फॉर्म की यूज़ कर रहा हूँ उसको, यानी प्रोविंस आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है,
तो यहाँ पे एज ए फॉरेन की के तौर पे यूज़ होगी। अच्छा, उसके बाद मैंने सेव वगैरह कर दिया। अब प्रोविंस के टेबल में मैंने प्रोविंसेस ऐड कर दिए। ठीक है, एक्चुअली आज़ाद कश्मीर प्रोविंस में नहीं आता, लेकिन हमने कहा था प्रोविंस स्लैश स्टेट होगा, तो आज़ाद कश्मीर स्टेट में आता है। आज़ाद कश्मीर, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, ये जो प्रोविंसेस मैंने ऐड कर दिए। सिटीज़ में मैंने अभी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ये डाटाबेस की स्क्रिप्ट वगैरह। अब यहाँ सिटी डाल दिया, तो आगे प्रोविंस का आईडी। तो ये जो बाग है ये कश्मीर में आता है, कोटली कश्मीर में आता है। जिस तरह मैंने हर एक सिटी के साथ उसका प्रोविंस आईडी मेंशन कर दिया, ताकि उससे मुझे आइडिया हो जाए कि कौन सा सिटी किस प्रोविंस में। जब हम प्रोविंस सेलेक्ट करें तो सिंपली उसी की ही जो सिटीज़ हैं प्रोविंस के वो लोड होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन क्यों इतनी है, जो टेबल बनाया मैंने। सर ये एक एक वैल्यू नल क्यों हमने रखी है? ओके, सबने चुप करो जरा। अच्छा, अब यहाँ मैं अब इसको बाइंड करूँगा। ठीक है, अब इसको बाइंड करना है, ताकि मैं स्टैटिक इसमें कंटेंट नहीं डालना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि जो बाइंडिंग एक मैं थोड़ा सा स्टेप ना रिपीट कर देता हूँ। क्विकली स्टेप रिपीट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे थे हम लोग कि ये ब्राउज़र की स्क्रीन पे आगे रिफ्रेश करके देखते हैं कि ठीक है, ये ड्रॉप लिस्ट हमने जो डाटा सोर्स से बाइंड की थी, ठीक है, वो हमारे पे यहाँ पे आ रहा था। अब हम इसकी विड्थ हम चाह रहे हैं 100% करें। वो हमने ये देखा कि इसकी ड्रॉप लिस्ट की जो प्रॉपर्टी है विड्थ इक्वल टू 100%, वो मैंने सेट की, लेकिन इसके बावजूद वो उसकी विड्थ 100% पे सेट नहीं कर रहा, क्योंकि स्टाइल शीट जो है टेम्पलेट की वो उसको ओवरराइट कर रही है हमारी इस प्रॉपर्टी को। तो अब हम चाहते हैं कि हम अपने टेम्पलेट की जो प्रॉपर्टी है ड्रॉप वाली, उसको ओवरराइट करें अपने कस्टम स्टाइल के साथ। तो मैंने ये एक स्टाइल का एट्रीब्यूट बनाया, ये प्रॉपर्टी बनाई, ये स्टाइल स्टार्ट किया टैग और क्लोज किया, और इसमें मैंने ये एक अपने खुद से एक प्रॉपर्टी क्रिएट की, डॉट डॉट लगा के प्रॉपर्टी क्रिएट करती है ड्रॉप स्टाइल, उसकी विड्थ 100%। और ये बॉर्डर वगैरह मैंने जस्ट इसलिए शो कर दिया कि आप अगर कोई इसकी विड्थ वगैरह चेंज करना चाहते हो, उसका बॉर्डर कलर चेंज करना चाहते हो, तो वो चीज़ आप इस पर सेट कर लो। तो अब यही स्टाइल जो है मैं उस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे इम्प्लीमेंट करूँगा। यहाँ पे CSS क्लास इज इक्वल टू ड्रॉप डाउन स्टाइल, ये प्रॉपर्टी थी हमारी, इसको सेव किया मैंने। आप ब्राउज़र पे जाके जब मैं शो करूँगा आपको, अब उसकी विड्थ जो है वो 100% हो चुकी है। ठीक है, अब इसमें हम अगला स्टेप था कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये कोई स्टेट या प्रोविंस सेलेक्ट ना हुई हो, वो कुछ उस पर लिखा है सिलेक्ट प्रोविंस। तो उस काम के लिए हम यहाँ पे खुद से एक आइटम ऐड करेंगे, जैसे मैंने वो कहा था कि आप और कंट्रोल को सिलेक्ट करके टॉगल एरो के साथ एडिट आइटम से भी कर सकते हो, और यहाँ से भी ये हम कर सकते हैं कि जो टेक्स्ट फील्ड है इज इक्वल टू सिलेक्ट प्रोविंस, और वैल्यू फील्ड जो है वो हमारी -1, क्योंकि ये सिलेक्ट प्रोविंस ये कोई प्रोविंस नहीं है, ऐसी कोई आईडी नहीं है, तो -1 हमने खुद से इसमें वैल्यू रख दिया, ताकि जस्ट शो करने के लिए, या जब बैकएंड में जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो सिस्टम को आइडिया हो कि जी ये जो -1 है इसके अगेंस्ट कोई डाटा नहीं पड़ा हुआ, और वो कोई डाटा शो भी ना करे। तो ये मैंने इस तरह कर दिया, और उसके बाद जब दोबारा मैं ब्राउज़र पे आ गया, अब यहाँ पे मुझे इसके बावजूद नज़र नहीं आ रहा, क्यों कि वो जो सिलेक्ट प्रोविंस लिखा वो ओवरराइट हो रहा है जब डाटा बाइंड हो रहा है ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ। तो उस काम के लिए हम यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट करेंगे अपेंड डाटा बाउंड, ड्रॉप डाउन लिस्ट की प्रॉपर्टी। ठीक है, अपेंड डाटा बाउंड आइटम इज इक्वल टू ट्रू। तो इसके बाद अब वो जो हमारा सिलेक्ट प्रोविंस है वो इस पर लिखा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, अब हम सिटी की इसमें लाना चाह रहे हैं। ठीक है, जो सिटी टेक्स्ट बॉक्स है इसकी जगह पे
हम प्रोविंस की जो ड्रॉप लिस्ट है वो ऐड करेंगे। तो फॉर द टाइम बिंग मैं इसको कंट्रोल की प्रॉपर्टी को फॉल्स कर देता हूँ ताकि हमने कोड हैंड में यूज़ किया अगर एरर ना आए हमें। एंड पे हम इसको डिलीट कर देंगे कोड से उसका रिप्लेस करने के बाद ड्रॉप लिस्ट के साथ। अच्छा, मैंने कोड ड्रॉप लिस्ट ऐड कर ली, इसका नाम रख दिया DRP सिटी। इसको इस पर क्लिक रखते हुए ही मैं डिज़ाइन पे आता हूँ, तो यहाँ पे ये सिलेक्ट हुआ है। टॉगल एरो पे क्लिक किया, चूज डाटा सोर्स किया, ठीक है। अब एक न्यू डाटा सोर्स करेंगे सिटी के लिए, इसका नाम मैंने चेंज कर दिया सिटी। ओके, नेक्स्ट। अब ये सिटी आ गया। अच्छा, अब सिटी में मुझे क्या चाहिए, सिटी की आईडी वो सिटी चाहिए, ठीक है। ऑर्डर बाय क्या चाहिए, सिटी वाइज ऑर्डर कर दो। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसे बताएंगे वेयर, कि किस बेस पे रिकॉर्ड उठाओ, ठीक है। अब वेयर में हम कह रहे हैं प्रोविंस आईडी की बेस पे। अच्छा, अब प्रोविंस आईडी कहाँ से मिलेगी इसको, वो मिलेगी कंट्रोल से। जो ड्राफ्ट लिस्ट बनाई है हमने प्रोविंस वाली, वो एक कंट्रोल है, ड्राफ्ट लिस्ट एक कंट्रोल है। मैंने कंट्रोल सेलेक्ट किया। अब वो कह रहे हैं कंट्रोल की आईडी बताओ, कंट्रोल का नाम क्या है, DRP प्रोविंस, ठीक है। कि जो DRP प्रोविंस की अब वो डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, वैल्यू फील्ड होती है सिलेक्टेड वैल्यू। मैं बाय डिफॉल्ट वैल्यू -1 कर देता हूँ कि जब डिफॉल्ट में जब ओपन होगा उसमें कोई प्रोविंस या कोई सिटी लोड नहीं होगी, ठीक है। तो ऐड कर दिया, ठीक है। ये हमने एक पैरामीटर हमने वेयर क्लॉज लगाई है कि वेयर प्रोविंस आईडी इज इक्वल टू सोर्स में कंट्रोल बता दिया, कंट्रोल की आईडी बताई, कंट्रोल का नाम सेलेक्ट किया जो भी मैं DRP प्रोविंस रखा हुआ था, देन डिफॉल्ट वैल्यू -1 कर दी। ओके, नेक्स्ट। टेस्ट क्वेरी करता हूँ, जैसे प्रोविंस आईडी पूछ रहे हैं मैं बंद कर देता हूँ, ओके करूँगा। अब ये देखिए उसने जो आज़ाद कश्मीर की जो सिटी हैं वो इसने यहाँ पे शो कर दिए, ठीक है। फिनिश। अब डिस्प्ले फील्ड में हम क्या दिखाना चाहते हैं, सिटी का नाम। वैल्यू फील्ड में नॉर्मली ना आईडी ही होती है, ठीक है। डिस्प्ले में जो टेक्स्ट होता है, अच्छा, और एडिट आइटम भी हम यहीं पे कर देते हैं। ऐड टेक्स्ट में आ जाएगा सिलेक्ट सिटी, बल्कि इसको तो हम यूज़ नहीं करते, उसकी रीज़न कि जब प्रोविंस हमने सेलेक्ट कर लिया, सिटी आ गई, कोई ना कोई सिटी तो सेलेक्ट करेगा वो, ठीक है। ओके, मैं इसको यहीं पर रोकता हूँ। अच्छा, अब इसकी विड्थ भी हमने 100% करनी है। वो जो ये स्टाइल्स था CSS क्लास इज इक्वल टू ड्रॉप डाउन स्टाइल, ठीक हो गया। अब इसको जाके रन करके देखते हैं, ठीक हो गया। अभी सिटी में कुछ नज़र नहीं आ रहा, मैंने आज़ाद कश्मीर सेलेक्ट किया, अभी भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। क्यों कि इसके क्लिक पे चेंज अकर नहीं हुई अभी तक, ठीक है। जब अभी तक वो स्टैटिक है, उसको आइडिया नहीं हो रहा कि सिटी को ड्राफ्ट डाउन में भी चेंज आई है कि नहीं आई प्रोविंस वाली में। तो इसकी प्रोविंस मतलब जिस कंट्रोल की बेस पे आप अगले कंट्रोल को पॉपुलेट करना चाहते हो, तो उस कंट्रोल की एक प्रॉपर्टी होती है ऑटो पोस्ट बैक, उसको आप ट्रू करते हो पहले, ठीक है। अब हम प्रोविंस की बेस पे सिटी लोड कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टी है ऑटो पोस्ट बैक इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। ऑटो पोस्ट बैक जब ट्रू करेंगे फिर वो चेंज जो है नजर चेंज का इम्पैक्ट जो वहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होगा। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अभी आप देखिए कि पेज भी रिफ्रेश होगा, जैसे से किया आधार कश्मीर, ठीक है। पेज रिफ्रेश हुआ, रिफ्रेश होकर पेज टॉप पे चला गया, और ये देखें सिटीज़ के नाम भी शो हो गए, ठीक है। यहाँ तक ओके सबको, हेलो सबको ओके। सर अच्छा, अब देखो ये जैसे रिफ्रेश हुआ था तो पेज चला गया टॉप पे। चलो हम कहते हैं चलो पेज रिफ्रेश हो जाए बेशक, लेकिन कम से कम उस लोकेशन पे तो पहुंच जाए जहाँ से ये रिफ्रेश हुआ था। अब इसकी इस पेज की, ये अपना पेज की प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल टॉप पे जाके यहाँ पे आप एक प्रॉपर्टी सेट कर देते हो, मेंटेन स्क्रॉल पोजीशन ऑन पोस्ट बैक इज इक्वल टू ट्रू। लेकिन ये स्क्रॉल पोजीशन मेंटेन करेगा जब पेज पोस्ट बैक हो रहा है, यानी ऑटो पोस्ट बैक ट्रू थी ना, तो पेज पोस्ट बैक होने से रिफ्रेश हुआ है। तो ये मैंने जब प्रॉपर्टी सेट कर दी, अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज पे जाके,
प्रोविंस सेलेक्ट की, करता हूँ, ठीक है, पेज रिफ्रेश हुआ, उसी प्लेस पे वापस आ गया। ये प्रॉपर्टी होती है मेंटेन स्क्रॉल पोजीशन ऑन पोस्ट बैक, ठीक है। अच्छा, अभी देखो आप, हमने ये चीज़ देख ली कि हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड कर ली, उसकी जो स्टाइल शीट को हम लोग जो खुद से ओवरराइड कैसे कर सकते हैं वो काम देख लिया उसकी वेट 100% करने के लिए। फिर हमने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट की बेस पे दूसरी ड्रॉप डाउन लिस्ट को लोड भी करना देख लिया। उसी ड्रॉप डाउन लिस्ट की अपेंड डाटा बाउंड आइटम की प्रॉपर्टी हमने चेक कर ली, वो यही करती है कि बाय डिफॉल्ट में जो वैल्यू लिखी आ रही होगी जो हमने एडिट आइटम करके ऐड किया है, प्लस वो जो हम डाटा बेस से बाइंड कर रहे हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट को, वो आइटम अपेंड होके शो होंगे। उसके बाद फिर हमने देखा कि जब पेज रिफ्रेश होने पे अगेन वापस टॉप पे चला जाता है तो मेंटेन स्क्रॉल पोजीशन ऑन पोस्ट बैक की प्रॉपर्टीज पेज की हमने सेट कर दी, हमारा वो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। अच्छा, अब मैं सर अपने जी अक्सर हम देखते हैं कि वेबसाइट रीलोड हुए बगैर, रिफ्रेश हुए बगैर ही दूसरी लिस्ट के आइटम्स कोलैबोरेट हो जाते हैं फर्स्ट लिस्ट के साथ। वो भी कोई तरीका हो सकता है? आया था ना हमने, आई थिंक सेकंड थर्ड क्लास में हमने देखा था शुरू में, जो AGX मैंने इम्प्लीमेंट करना बताई थी, उसमें हमने यही किया था कि बटन क्लिक किया था तो टेक्स्ट बॉक्स में डाटा फौरन से नजर आ गया था, पेज रिफ्रेश भी नहीं हुआ था। AGX इम्प्लीमेंटेशन थी, तो इसमें भी हम जब AGX इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है सर, ऑलराइट। ठीक है, बजट कर ही देते हैं अप्लाई। इस पे चले जाते हैं। इसका सिंपल सा हल बताया था कि हम क्या करेंगे कि जो हमारा फिलहाल सारे क्वेश्चन भी दे जाते हैं, हमारे कंट्रोल्स हैं इस पे, इस सेक्शन के अंदर हमारे सारे कंट्रोल्स पड़े हुए हैं। ये फॉर्म टैग कहाँ से आ रहा है, एक मिनट। इसी वजह से उसको उसने कहा था कि ये एरर आएगा। अच्छा, ये हमारा स्टार्ट वाला जो टैग है वो यहीं पे की पेंड हो गया नीचे, ये फॉर्म। अच्छा, अब यहाँ पे एक तो मैं डालूंगा, देखिए एक मिनट, मैंने एक स्क्रिप्ट मैनेजर ऐड किया नहीं किया, ओके। अब यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट मैनेजर डालूंगा, जैसे मैंने पहले भी आपको जावा जो AGX के लिए बताया था कि हमारे पास एक स्क्रिप्ट मैनेजर होना चाहिए। अब इसके नीचे मैं एक अपडेट पैनल डालूंगा, AGX के लिए सिंपल अपडेट पैनल होता है। अपडेट पैनल ये ऐड कर दिया, और डिज़ाइन में रहते हुए आप सिंपली सारा ड्रैग करके ड्रॉप कर दो उसके अंदर, या अब ये कंटेंट टेम्पलेट, अब इसके अंदर ये जितना जो सेक्शन था ये वाला, ये मैं यहाँ से एक्स कर रहा हूँ, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पेस्ट कर दिया। और अब मैं जाके इस पेज को अगेन रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। जो AGX की इम्प्लीमेंटेशन की है मैंने, तो मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। तो AGX ने इसका स्टाइल ख़राब कर दिया। सर स्क्रीन ठीक है, ये देखें, ये लोड हो गया। अब जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, पेज तो रिफ्रेश नहीं हो रहा, लेकिन वो स्टाइल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। फिलहाल मैं AGX रिमूव कर सही रहा है हूँ, सर। ठीक, इसके बाद में ठीक हम हो लोग गया। चेक कर लेंगे, ठीक है, जो स्टाइल इसने को डिस्टर्ब किया। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। मुझे AGX को रिमूव कर रहा हूँ। अब चेक कर लो कि हमारा सब ओके चल रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगला स्टेप अब ये है कि जी अब जो बैकएंड पे कोडिंग में हमने टेक्स्ट बॉक्सेस यूज़ किए थे, उसकी जगह मैं इन ड्रॉप डाउन लिस्ट के कोड को रिप्लेस कर दूँ। तो ये हमारा जो स्टेट आ रहा था या ये आ जाएगा DRP प्रोविंस डॉट टेक्स्ट कर लो, DRP सिटी। अच्छा, लेकिन अब हम, ठीक है, अब ये इसको जो हमने सेलेक्ट कर लिया तो ये चीज़ डाटाबेस में चलेगी। अब हम इसके जो टेक्स्ट बॉक्सेस थे वो यहाँ से अब रिमूव कर सकते हैं।
वरना वो इस लाइन पे एरर देना शुरू कर देता, फिर मुझे व्यू ना करने देता कि पहले आप जाके कोडिंग से इसको रिमूव करो। अब मैंने ये बल्कि रिमूव की जगह मैं इसे कमेंट कर देता हूँ ताकि इन फ्यूचर आइडिया देख के हमने पहले कभी ऐसा भी कुछ किया था। विजिबल प्रॉपर्टी फास्ट की भी वैसी नज़र नहीं आ रही। अच्छा, अब अगले स्टेप में ये करने जा रहा हूँ कि जैसे रिजल्ट का कोड तो हमने कल कर लिया था कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए। अब जैसे रजिस्ट्रेशन हो, अब मैं चाह रहा हूँ कि उसका एक तो यूज़र क्रिएट हो जाए, ठीक है, कि डेटाबेस में ये जो यूज़र वाला हमने टेबल बनाया था ऑटोमेटिकली यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड चला जाए उसका, और प्लस उसकी टाइप आ जाए, यूज़र टाइप इंस्टीट्यूशन लिखा आ जाएगा, इंस्टीट्यूट लिखा आ जाएगा। ये मैंने इसको सेव कर लिया। अब रन टाइम पे हम इसका क्रिएट करेंगे कि देखो जैसे ये obj_bll.add इंस्टीट्यूट होगा, इट मीन्स के बल्कि यहाँ पे नहीं, हम इसको वहीं पे ले जाते हैं ताकि जो यूज़र नेम बनेगा ईमेल की बेस से बनेगा, और पासवर्ड हम फिलहाल उसको टेम्परेरी भी बना के ईमेल कर देंगे, वो बाद में वो लॉगिन करके चेंज कर देगा। अब जो डेल के अंदर हमने ये ऐड इंस्टीट्यूट का मेथड बनाया, जैसे ही dc.save चेंजेस हुआ, इट मीन्स कि रिकॉर्ड उसका एंटर हो गया। यहीं पे मैं चाहता हूँ कि उसका यूज़र काउंट का टेबल है उसमें रिकॉर्ड एंटर हो जाए। हमने एक फील्ड ऐड की है यहाँ पे, ठीक है, जैसे कल बताया था कि नया टेबल ऐड करना है तो अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस करते हैं, लेकिन अभी टेबल तो ऐड है लेकिन एक फील्ड ऐड की है। तो रिफ्रेश में जाऊँगा, टेबल में जाके इस टेबल को सिलेक्ट करके मैं फिनिश करूँगा, वो जो नई मैंने एक फील्ड ऐड की है वो भी शो होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको डाटा टाइप वगैरह चेंज किया है, ठीक है, या कोई फील्ड का नाम चेंज किया, फिर ये अपडेट या रिफ्रेश से काम नहीं चलेगा। फिर आपको इसको यहाँ सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके डिलीट करना है, फिर राइट क्लिक करके अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस और टेबल ऐड कर लेना है, फिर उस तरीके से काम होगा। अच्छा, अब हमारा सेशन भी एंड होने वाला है, लास्ट मिनट चल रहा, तो मैं सेशन को ब्रेक कर रहा हूँ, आप लोग रीज्वाइन कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं।